Good evening everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So let's start leave encashment from chapter number 4 of income tax, that is income from salaries. तो लीव इनकैशमेंट क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, श्रेया है. श्रेया के बॉस ने उसे कहा कि मैम आप पर मंथ 2 डेज़ की लीव मैं आपको अप्रूव कर रहा हूँ. ओके कि आप 2 डेज़ की लीव अगर लोगे उन दिनों की तो मैं आपके पैसे नहीं काटने वाला, उसमें से आपकी सैलरी में से कोई पैसा नहीं कटेगा. तो मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आ रही हैं कि मैं यार अच्छा एम्प्लॉय बन जाती हूँ और मैं चली जाती हूँ ना, मेरा क्या जा रहा है. और दूसरी मेरे दिमाग में आ रही है कि पैसे तो मेरे कटने नहीं है, ना भी जाऊँ तो क्या फ़ायदा. पर अगर मैं जाऊँगी तो क्या होगा, अगर मैं जाऊँगी तो मेरे को उन दिनों के भी पैसे मिलेंगे, उन लीव्स के भी पैसे मिलेंगे. ठीक है, तो दैट इज़ लीव इनकैशमेंट. अब देखो जनरली क्या होता है, एम्प्लॉय को ग्रांट की जाती है सर्टेन पीरियड ऑफ लीव ईयरली बेसिस पे. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को पर मंथ 2 डेज़ की लीव मिल रही थी तो फिर मेरे को ईयर में कितनी मिलेगी, 26, राइट. तो वो कौन सी लीव्स हो सकती हैं, कैजुअल भी हो सकती हैं, मेडिकल भी हो सकती हैं, प्रिविलेज्ड लीव्स भी हो सकती हैं और अर्न लीव भी हो सकती हैं. अब इनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है, देखो इनका टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होगा 3 केसेस में. अगर सर्विसेज में आपने लीव ली थी, ठीक है, और आप उनका लीव इनकैशमेंट चाहते हो, ठीक है, तो उसका अलग से होगा. अगर आपने जॉब लीव कर दिया, फिर आपकी रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद आप लीव इनकैशमेंट चाहते हो तो वो अलग से होगा. और अगर आफ्टर डेथ तब तो जय माता दी. ओके सो लेट्स, तो अब बात करते हैं हम लीव इनकैशमेंट की टैक्स ट्रीटमेंट पे. ठीक है, अगर जो एम्प्लॉय है वो ड्यूरिंग सर्विसेज लीव इनकैश करता है तब क्या होता है. ओके अगर जॉब छोड़ देता है और रिटायरमेंट हो जाती है उसकी, जो भी हो सकता है, ओके तब क्या होता है, और ड्यूरिंग डेथ क्या होता है. ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग सर्विसेज क्या होगा, जब आप काम कर रहे हो, है ना, और उसमें ही आपने जो लीव्स नहीं ली थी आप उनके पैसे मांग रहे हो, तो वो आपकी सैलरी एक तरह से सैलरी का पार्ट हो गई. ठीक है, तो वो हमारी पूरी तरह से टैक्सेबल रहती है फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. बट वहीं जब हम बात करते हैं ऑन लीविंग जॉब या फिर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट हो जाती है उसकी और उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरे को जो भी मेरी लीव्स बची थी उनके पैसे दे दो मेरे को, ठीक है, जिनमें मैं आया था, तो अभी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसके केस में जो इनकैश अमाउंट होगा वो तो फुली एग्जेम्प्ट होगा हमारा. ठीक है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है. ठीक है जी. बट जो हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसके केस में हमको देखनी पड़ेगी 4 लिमिट्स में से लीस्ट जो है उस पर एग्जेम्पशन लगेगी. ठीक है, 4 लिमिट्स दे रखी हैं, सबसे पहले हमें वो देखनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा उसमें से लीस्ट जो है, फिर लीस्ट वाली पे हमारी एग्जेम्पशन लगती है. तो उसमें सबसे पहला आपका ये है कि जो आपके 10 मंथ सैलरी है ना, जैसे आपकी रिटायरमेंट हुई ना, आपको उससे प्रीसीडिंग 10 मंथ्स देखने हैं, इमीडिएट प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, उसमें जितनी भी सैलरी आपकी ड्रॉन हुई होगी वो. सेकेंड आप देखोगे सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड ऑफ लीव स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लिविंग जॉब. अब अप्रूव्ड पीरियड ऑफ लीव क्या है, आपका अप्रूव्ड पीरियड क्या है, 30 डेज़ और 1 मंथ का लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. एवरी कंप्लीटेड ईयर मतलब 12 मंथ्स. ठीक है जी. अब वहाँ पे आपका क्या रहता है, 30 डेज़ रहेगा. अब 30 डेज़ मानेंगे उसको तो हम प्रॉपर 1 मंथ मान के चलते हैं उसको. अब मी अप्रूव्ड लीव जो लेफ्ट है लीविंग जॉब पे, उसको आप कैसे निकालोगे, जो आपकी मैक्सिमम लीव लिमिट थी. समझो मेरी लीव लिमिट थी कि मैं 26 लीव्स ले सकती थी. ठीक है, 26 डेज़ की लीव ले सकती थी. जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था ना कि पर मंथ अगर मैं 2 लीव्स लेती हूँ, ठीक है, 2 लीव्स उन्होंने मेरे को अप्रूव की हैं और लास्ट में मेरी पर ईयर कितनी हो जाएगी फिर 26. तो समझो कि मैक्सिमम लीव लिमिट मेरी 26 थी, उसमें से लेस कर देंगे जो लीव्स मैंने ले ली ड्यूरिंग सर्विसेज, उसमें से लेस करेंगे जो लीव मैंने इन कैश भी कर ली ड्यूरिंग सर्विसेज. इन कैश समझ रहे हो कि जिनका मैंने पैसे भी ले लिया. उसके बाद कौन सी बचेंगी, अप्रूव्ड लीव लेफ्ट ऑन द जॉब. ठीक है, जो भी अभी वो इन कैश तो हुई नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो जो लेफ्ट हुई होंगी जिनका मेरे को इनकैशमेंट चाहिए, जिनको मेरे को इनकैश कराना है, वो वाली लीव्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमारी क्या होगी, अप्रूव्ड लीव लेफ्ट ऑन लिविंग जॉब. ठीक है. थर्ड थिंग आप देखोगे मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट दैट इज़ 3 lakhs और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट, कि हमारा एक्चुअल अमाउंट लीव इनकैशमेंट का कितना था. क्या क्या देखोगे, 4 चीज़ें देखोगे कि मैक्सिमम 10 मंथ सैलरी कब से कब तक प्रिसीड कर रही होगी, जो रिटायरमेंट, जैसे आपकी रिटायरमेंट हुई, ठीक है, जो रिटायरमेंट जिस दिन रिटायरमेंट हो रही है उससे प्रीवियस 10 मंथ्स की सैलरी. ओके, नेक्स्ट इज सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड ऑफ लीव, जहाँ पे अप्रूव्ड पीरियड क्या है 30 डेज़ यानी कि 1 मंथ का, दैट इज़ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस.
और अप्रूव लीव लेफ्ट ऑन लीविंग जॉब आप कैसे निकालोगे? जो मैक्सिमम आपकी लीव लिमिट है उसमें से आप सबसे पहले माइनस करोगे जो लीव्स आपने सर्विसेज के टाइम पे ले ली हैं, उसके बाद जिनको आपने इन कैश भी कर लिया उनको भी आप माइनस कर दोगे, ठीक है, लेस कर दोगे। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जिन लीव्स की आपने इनकैशमेंट नहीं ली है, इनकैशमेंट नहीं ली है मतलब कि जो लीव्स हमारी लेफ़्ट रह गई हैं ऑन जॉब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो अप्रूव लीव्ड हमारी लेफ़्ट रह गई हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो हमारी आ जाएंगी और वो हमने यहाँ पे इसमें देखनी है, ठीक है। अब इसका अमाउंट प्लस मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट जो है 3 लाख है, अगर ये कम हुई तो ये एग्जेम्प्ट कर दोगे और एक्चुअल अमाउंट जो है हमारा लीव इनकैशमेंट का अगर ये कम हुआ तो उसको एग्जेम्प्ट कर दोगे, ठीक है जी। तो दोबारा से कैप्चुलेट कर देती हूँ एक बार, सी ये था हमारा लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट क्या है, जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को अप्रूव की जाती हैं लीव्स कि आप इतनी लीव्स जो है पर ईयर ले सकते हैं, ठीक है। उसमें से एम्प्लॉय जो लीव्स ले लेता है उसमें से उसके पैसे नहीं कटते, बट अगर वो आ जाता है उस दिन भी तो उसको और पैसे मिलते हैं, वो इनकैश कर सकता है। ड्यूरिंग सर्विसेज क्या होता है, फुली टैक्सेबल रहती हैं वो लीव्स, ठीक है, जिसमें आप आए होगे उनकी इनकैशमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए भी नॉन गवर्नमेंट के लिए भी एट द टाइम ऑफ लीविंग जॉब क्या होता है, रुको मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, तो जब आप जॉब छोड़ के चले जाओगे या फिर रिटायरमेंट हो जाएगी आपकी, तब क्या होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके केस में फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके केस में एग्जेम्पशन अप टू लीस्ट ऑफ 4 लिमिट्स। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, रिटायरमेंट से पिछले 10 मंथ्स की सैलरी, ठीक है। उसके बाद सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड, दोबारा से इसको रिकैप्चुलेट कर देते हैं हम कि अप्रूव पीरियड ऑफ लीव क्या है हमारा 30 डेज, दैट इज़ 1 मंथ। लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कि एक साल में इतनी लीव्स आप ले सकते हो, दैट तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ अप्रूव लीव लेफ्ट कैसे निकालोगे आप, जो आपकी मैक्सिमम लीव लिमिट होगी उसमें से आप सबसे पहले माइनस करोगे जो आपने लीव्स ले ली हैं, जिनका आपने इनकैशमेंट भी कर लिया है वो दोनों, और आपके पास क्या बच जाएगा, अप्रूव लीव लेफ्ट ऑन जॉब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये वाला अमाउंट। प्लस आपने देखना है कि मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट कितनी थी, 3 लाख, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट कितना था, ठीक है। इसमें से जो सबसे कम होगा वो आपका क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में एग्जेम्पशन होगी लीव इनकैशमेंट पर, ठीक है। और ये हमने छोड़ ही दिया था बेचारा आफ्टर डेथ वाला, ठीक है। इसके केस में भी आपकी जो लीव इनकैशमेंट होगी वो फुली एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और ये एक फुल फ्लेज चैप्टर है आगे, तो मैं इसको यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ नहीं पढ़ाना चाहती हूँ और मैं आगे इसको फुल फ्लेज्ड ही पढ़ाना चाहती हूँ। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 आज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये चैप्टर हमारा ख़त्म। ओके, कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल या परसों से जैसे भी हमारी सीरीज़ चलेगी, चैप्टर नंबर 5 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्यूरी हो इस चैप्टर में, आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।